विद्यार्थियों ने सवाल उठाया, परीक्षार्थियों ने, कि हमारा कम से कम अटेंडेंस बना लीजिए ताकि ये साबित हो सके कि हम परीक्षा देने आए थे। तो डीएम ने थप्पड़ मारा। कई जगह प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना हुई, कई जगह सूचना मिली कि वीआईपी लोगों ने कुछ अपने चहेते लोगों के लिए अलग सेटिंग किया था। आप कहाँ कह रहे हैं कि भाई गड़बड़ी हुई थी? तो दबाव में आपने कहा एक परीक्षा केंद्र पर आंदोलन को ठंडा करने के लिए। परीक्षार्थी लोग परीक्षाएं तो देना चाहते हैं। गठबंधन की सरकार थी, महागठबंधन की, उसमें महापरीक्षा हुआ था। कहाँ किसी परीक्षार्थी ने कहा कि फिर से परीक्षा लीजिए? गड़बड़ी हुई ही नहीं थी। कहाँ किसी डीएम ने किसी को थप्पड़ मारा? और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो परीक्षार्थियों का डिमांड है बिल्कुल जायज है। मैं और हमारी पार्टी परीक्षार्थियों की इस आंदोलन के साथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ विजय सिंह। 17वीं बीपीएससी को लेकर लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर दिन रात हैं जो धरने पर बैठे हैं। और इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उनसे वीडियो कॉल कर बात आश्वासन दिए हैं कि हम लोग आपके साथ हैं और आने वाले 4 जनवरी को हम आपके साथ सड़कों पर उतरेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के विधायक है रामबली सिंह यादव। सर, कैसे देख रहे हैं जो बीपीएससी 17वीं बीपीएससी को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे एग्जाम को कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं? इसे देखना क्या है, तो पूरे बिहार ने, पूरे देश ने देखा है और अभी पूरा बिहार और पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से बीपीएससी परीक्षार्थियों ने संदेह व्यक्त किया था परीक्षा के पहले, और सरकार सफाई दे रही थी कि ऐसा कुछ गड़बड़ी होने वाला नहीं है। परीक्षार्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, इनके नेता को गिरफ्तार किया गया, और जब परीक्षा हुआ तब पता चला कि कई परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र नहीं पहुंचे। डीएम ने जब विद्यार्थियों ने सवाल उठाया, परीक्षार्थियों ने, कि हमारा कम से कम अटेंडेंस बना लीजिए ताकि ये साबित हो सके कि हम परीक्षा देने आए थे, तो डीएम ने थप्पड़ मारा। कई जगह प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना हुई, कई जगह सूचना मिली कि वीआईपी लोगों ने कुछ अपने चहेते लोगों के लिए अलग सेटिंग किया था। इस तरह के सूचनाएं मिली, कुछ प्रमाणित कुछ अप्रमाणित। तो निश्चित रूप से बहुत देर के बाद सरकार ने स्वीकार किया कि बापू परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी हुई थी और उसको रद्द किया। तो प्रमाण जब सामने है तो परीक्षार्थियों का मांग तो बिल्कुल जायज है। तो उन्होंने रद्द कर दिया बापू परीक्षा परिसर, लेकिन और बाकी परीक्षा रद्द करने के लिए मांग कर रहे हैं। क्यों नहीं? प्रमाण जब गड़बड़ी की, आप तो बोल ही नहीं रहे थे कि ये गड़बड़ी हुई है, लेकिन जब प्रमाण सामने आ गया तो आपको तो पूरा परीक्षा रद्द करना चाहिए। तो उस एक सेंटर का सिर्फ गड़बड़ी हुई थी, पाई गई थी। तो भी नहीं गड़बड़ी कह रहे थे ना, अभी तक भी आपने कहा कि डीएम ने थप्पड़ मारा है, कार्रवाई करके बताया लोगों को। आप कहाँ कह रहे हैं कि भाई गड़बड़ी हुई थी? तो दबाव में आपने कहा एक परीक्षा केंद्र पर आंदोलन को ठंडा करने के लिए। परीक्षार्थी लोग परीक्षाएं तो देना चाहते हैं। यह तो नहीं कह रहे हैं कि बड़ी हल्का हल्का प्रश्न पूछ दीजिए, यह तो नहीं कह रहा है लोग कि चोरी का छूट दे दीजिए। परीक्षा फिर से लेने की बात ही लोग कर रहा है। तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल परीक्षार्थियों का संदेह जायज निकला और इसलिए इनकी परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। हम भी इनके आंदोलन के साथ हैं, इनके मांग के हम साथ हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि परीक्षा को रद्द करना चाहिए, लेकिन जो बापू परीक्षा परिसर का परीक्षा रद्द किया गया है, अब उसकी तो डेट भी दे दी गई है। 4 जनवरी को एग्जाम लेने वाली है बीपीएससी। अब कैसे? अब तो कोई मांग नहीं। हम कह रहे हैं कि सरकार जब तानाशाह है तो एक परीक्षा केंद्र पर बहुत मुश्किल से उसने किया, बाकी जो परीक्षार्थी कह रहे हैं तो सरकार को मान लेने में दिक्कत क्या है? क्यों सरकार संदेह व्यक्त कर रहे हैं? परीक्षा तो हुई थी, 17 महीना की जो गठबंधन की सरकार थी, महागठबंधन की, उसमें महापरीक्षा हुआ था। कहाँ किसी परीक्षार्थी ने कहा कि फिर से परीक्षा लीजिए? गड़बड़ी हुई ही नहीं थी। कहाँ किसी डीएम ने किसी को थप्पड़ मारा? 5 लाख लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो 17 महीना के पहले और 17 महीना के बाद सरकार की नीयत ही नहीं है लोगों को नौकरी मिले, और इसलिए जानबूझकर गड़बड़ी की जा रही है। तो जब जानबूझ के गड़बड़ी होगी तो क्या सरकार जिम्मेवारी लेगी कि हमने गड़बड़ी किया? और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो परीक्षार्थियों का डिमांड है बिल्कुल जायज है। मैं और हमारी पार्टी परीक्षार्थियों की इस आंदोलन के साथ है। लेकिन आप आंदोलन के साथ की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बीपीएससी ने सुना नहीं। दिन रात अभ्यर्थी 3 दिन से गर्दनी विभाग में हैं, धरने स्थल पर हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि इन लोग सिर्फ बरगला रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। जो बीपीएससी ने फैसला लिया है वो अभ्यर्थियों के हित में लिया है। सारे जो परीक्षार्थी हैं पढ़े लिखे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं,
आज़ादी की लड़ाई के इतिहास को भी लोग जानते हैं। 200 बरस लगा अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकने में, कहाँ मन से अंग्रेज गया, ये सारे लोग को पता है। 13 महीना चला किसान आंदोलन, मोदी जी झुक नहीं रहे थे, लेकिन अंततः उनको झुकना पड़ा, शिक्षकों के लिए लड़ना पड़ा। तो हम कह रहे हैं कि सरकार जब तानाशाही सरकार है तो इतना आसानी से सुनेगी नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारे जो जुआ है, जुआओं का भी इतिहास रहा है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि लड़ाई चल रही है। कितना टाइम लगेगा ये तो आगे की बात है, लेकिन परीक्षार्थियों का मांग जायज़ है, परीक्षार्थियों के मांग के साथ हम हैं, मैं इतना कह सकता हूँ। सर, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाया गया है, आपने देखा भी कल कैबिनेट में पास भी हो गया शिक्षकों के लिए, उसको किस रूप में देख रहे हैं? कई लोग काला अध्याय इसको बता रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक नियमावली। देखिए, अब इसको तो हम लोग को देखना पड़ेगा, हम पूरे अभी सर्कुलर को नहीं देख रहे हैं, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों के ही टीम ने हाईकोर्ट गया था और उन्होंने मांग किया था कि हम जहाँ हैं हमको वहीं रहने दिया जाए। तो सरकार को तो हम देख रहे हैं कि प्रथम दृष्टया ये जो डिसीजन लिया गया है कि जो सक्षमता पास करने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो तमाम शिक्षक वहीं रहेंगे जहां वो नौकरी कर रहे हैं। तो अभी इससे ज़्यादा तो हमें भी उसका मूल्यांकन किए नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर ज़्यादा नेतागिरी शिक्षक करेंगे तो उनको वहाँ के डीएम अगर रिपोर्ट देंगे तो उनको अलग जिला में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। देखिए, वो देखिए अब सरकार के एक अंग है, तो ऐसा नहीं है। अब कोई डिसिप्लिन अनुशासन की बात अगर हो रही हो तो उसको क्या है, उसको राजनीति का एजेंडा कैसे बनाया जाएगा? कोई नौकरी कर रहे हैं, हम भी हैं, विधायक ही हैं, एक डिसिप्लिन है विधानसभा के अंदर। तो डिसिप्लिन के लिए अगर कोई नियम बनाए गए हैं तो उसको देखना पड़ेगा। उसमें शिक्षकों के जो हित में बातें नहीं होगी तो निश्चित रूप से सरकार को हम लोग सलाह देंगे, लेकिन अनुशासन के लिए न्यूनतम जो नियम है अगर वो अनुकूल होगा तो ठीक है। तो आप सुन रहे थे भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव का क्या कुछ कहना था। इसी तमाम खबरों न्यूज़ 4 के साथ नमस्कार।